बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन का रिवीजन कराने वाला हूँ, कैश फ्लो का। एक और क्वेश्चन आपको रिवाइज कराऊंगा बढ़िया से, और इसी तरह से हम तैयारी करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, मैं आपको जो हमारा ग्रुप है एडल स्टडीज, उस पर मैं आपको क्वेश्चन की पिक सेंड कर दूंगा। वहां से आप पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और उसका सोल्यूशन आपको बोर्ड पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी हम कोई कैश फ्लो का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हमें एक सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है। सीक्वेंस क्या होता है कि आप सबसे पहले किसे देखते हैं, बैलेंस शीट को। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको बैलेंस शीट को देनी है। लेकिन अगर बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं कि हम जो आइटम सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिन आइटम का उनके आगे नोट नंबर है, तो आपको फिर नोट नंबर पहले देखना है, बाद में बैलेंस शीट देखनी है। तो आपको प्रेफरेंस नोट नंबर को ज्यादा देना है जिस वक्त किसी के सामने नोट नंबर लिखा हो, और अगर नोट नंबर अवेलेबल नहीं है तो हमें बैलेंस शीट पर ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इलस्ट्रेशन 39। ये आपके नॉलेज का लेवल और ज्यादा बढ़ा देगी। तो हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 39। इलस्ट्रेशन 39। तो भैया आपसे क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या देखनी चाहिए, बैलेंस शीट। तो आप इसमें देखिए क्वेश्चन में आपको सबसे पहले अवेलेबल है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में आप देखेंगे कि 2021 में भी शेयर कैपिटल 2 लाख है, और 2022 में भी जो आपकी शेयर कैपिटल है वो 2 ही लाख है। इस समय क्या पता लगता है, इसका मतलब शेयर कैपिटल में किसी तरह का ना तो डिक्रीजमेंट है ना इंक्रीजमेंट है। शेयर कैपिटल जितनी है उतनी ही है। तो भैया क्वेश्चन में हमें पता लग गया किस तरह से क्वेश्चन है। चलो, जगह कम है तो मैं तुम्हें पता है क्या करने वाला हूं, बहुत ही छोटा सा फॉर्मेट बनाने वाला हूं। और बेटा क्या करें, आप सपोर्ट करो तो चीजें और बेहतर हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि भैया के पास है कुछ बात, वो कर सकते हैं तुम्हारा कुछ भला, तो सपोर्ट करो। अब देखो, अब यहाँ पॉलिटिशियन ऐसी तो रही नहीं है कि भाई आसपास के बच्चों को आप बता सकते हो। आपको जिस तरह से वीडियो सेंड कर रहा हूं, जिन बच्चों ने कैश फ्लो पढ़ रखा हो, ये बात ध्यान रखना, जिन बच्चों को कैश फ्लो आता हो, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उन्हें वीडियो दिखा सकते हैं। आप ये कहेंगे भैया वो देखकर क्या करेंगे, वो तो ट्यूशन आएंगे नहीं। कोई बात नहीं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो छोटे भाई हैं, फ्यूचर में तो काम आएगी भाई। उनको तो अच्छे टीचर मिल सकेंगे, अच्छी पढ़ाई मिल सकेगी, तो फ्यूचर में भी तो काम आ सकती है चीजें। तो देखिए सबसे पहले हम इस पे डाल देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेटा सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इतना ही छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है आपको इतना तो आता ही है। तो भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले लिखा जाता है, और उसके बाद में स्टार्ट होता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दो चीजें आपके माइंड में तुरंत आनी चाहिए, कि वो कौन कौन सी दो चीजें हैं जो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं बच्चों,
जो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है, जल्दी जल्दी सोच के बताइए, फटाफट सोच के बताइए कौन कौन सी एक्टिविटी आपकी आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो देखिए इसमें हमारी दो चीजें आती है, एक आती है फिक्स्ड एसेट्स और प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये हमारी दो चीजें इंक्लूड होती हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और उसके बाद हमारी शुरू होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन एक्टिविटी होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसकी पहचान है फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और एक हमारी होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और इसकी पहचान भैया ने आपको बताई थी, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए, शेयर कैपिटल और प्लस बताइए जल्दी, लॉन्ग टर्म लोन। ये इसकी पहचान है। तो सबसे पहले अपना फॉर्मेट बना लीजिए और उसके बाद में क्वेश्चन को आगे करना शुरू कर देते हैं। वही प्रोसेस, सबसे पहले क्या देखनी होती है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में भैया सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, शेयर कैपिटल लिखा हुआ है जो 2021 में भी 2 लाख है और 2022 में भी 2 ही लाख है, तो कोई चेंज नहीं है, तो हमें इसको इग्नोर कर देना चाहिए। उसके बाद में बच्चों आपको क्वेश्चन में अवेलेबल है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस आपका 2021 में 80,000 है और 2022 में आपका 1,55,000 हो चुका है। तो भैया ने आपको क्या सिखाया था कि आपको क्या करना होगा, आपको करनी होगी एनपीबीटी की कैलकुलेशन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन आपको करनी होगी। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, करंट ईयर का जो प्रॉफिट होता है, करंट ईयर का प्रॉफिट, उसमें से माइनस करते हैं प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट आपको किस नाम से मिलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस या फिर बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इस नाम से आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई नोट नंबर नहीं है, सिंपली बता रखा है कि आपका जो प्रॉफिट था वो था 1,55,000 करंट ईयर में, और बाद में आपका वो हो गया 80,000 माइनस हो जाएगा, और जब 1,55,000 में से माइनस करेंगे 80,000 तो आपका आएगा 75,000। तो ये आपका हो गया इतना प्रॉफिट। और आपको भैया ने सिखाया था कि आप इस प्रॉफिट में टप्पी जोड़ देते हैं, सिखाया था टप्पी, टप्पी मतलब जानते हो ना, टप्पी, TPPI, T फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व, P फॉर प्रपोज डिविडेंड, P फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, I फॉर इंटरिम डिविडेंड। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, हम 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे, जो चीजें जहां आती है वहां पे उन्हें हम एड अप करते चले जाएंगे, लेस अप करते चले जाएंगे। तो देखिए शेयर कैपिटल के बाद में इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, वो हमने यूज कर ही लिया। उसके बाद में आपको क्वेश्चन में दिखाई देता है करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल, और हम देख रहे हैं कि जो हमारे ट्रेड पेबल है, जो हमारे ट्रेड पेबल है वो क्या हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। ट्रेड पेबल सॉरी बढ़ नहीं रहे, घट रहे हैं। आपके ट्रेड पेबल 2021 में 1,45,000 है और फिर वो घटकर 1,28,000 हो जाते हैं। भैया ने आपको साफ साफ बताया था कि जब करंट लायबिलिटी बढ़ेंगी तो प्लस करना है और जब करंट लायबिलिटी घटेंगी तो माइनस करना है। लेकिन करंट एसेट्स के केस में उल्टा होता है। करंट एसेट्स के केस में मैंने बच्चों आपको क्या बताया है कि करंट एसेट जब बढ़ती है तो माइनस और जब करंट एसेट घटती है तो प्लस। ठीक है,
चलो देखते हैं क्या हो रहा है प्रोसेस। तो यहाँ पर भैया आपकी करंट लायबिलिटी घट रही है, और घट रही है तो बस घटाएंगे हम 1,45,000 माइनस 1,28,000 और 17,000 से आपकी घट चुकी है। तो हम यहाँ शो कर देंगे कि ट्रेड पेबल, बेटा मुझे पता है कि आपको थोड़ा कम साफ दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं बोल देता हूँ उस कंटेंट को, जो आप देख सके, वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो ट्रेड पेबल आपके 17,000 से क्या हो रहे हैं, 17,000 से आपके ये घट रहे हैं, घट रहे हैं तो माइनस। चलिए, ट्रेड पेबल के बाद में हमें दिया हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के सामने हमें दिया हुआ है नोट नंबर 1। तो मैंने आपको क्या सिखा रखा है, जब आप बैलेंस शीट का 1 बाय 1 स्टेप सॉल्व करेंगे तो अगर किसी के सामने नोट नंबर है तो बैलेंस शीट को इग्नोर करें और पहुंच जाइए तुरंत के तुरंत नोट नंबर में। तो नोट नंबर में हमें दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, और प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ में आपको तुरंत देखना चाहिए कोई टैक्स पेड या टैक्स मेड, आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन तो दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है टैक्स पेड के बारे में और टैक्स मेड के बारे में। इसका मतलब सिंपली हमें क्या करना है, जो हम करते आ रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए बच्चों, जो करंट ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्स है, करंट ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्स, वो तो आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो जो ये है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, इतना तो समझ जाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का तो आपका यहाँ प्लस हो जाएगा, और भैया ने आपको नोट्स में साफ साफ लिखवाया था कि करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स तो इसमें प्लस हो जाएगा, और जो आपका प्रीवियस ईयर का होता है वो क्या मानेंगे हम, टैक्स पेड मानेंगे। तो इस एक्टिविटी के सबसे एंड में यहां पर हम क्या कर देंगे, टैक्स पेड को माइनस कर देंगे, और जो हमारा टैक्स पेड है प्रीवियस ईयर का वो है 35,000। तो इसे हम क्या दिखाएंगे, माइनस में। मैंने ये चीज आपको अच्छे से बता रखी है बच्चों, आपको पता है इस बारे में, मैं ये एज्यूम करता हूं कि आपको पता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। तो इसके बाद में बैलेंस शीट में दोबारा आते हैं, और बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बाद में आपको दी हुई है नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में आपकी लिखी हुई है फिक्स एसेट्स, जिसमें टेंजिबल एसेट्स भी हैं और इंटेंजिबल भी हैं। और आप देखेंगे कि टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों के सामने नोट नंबर अवेलेबल है। फिर से रिपीट करूंगा, जहां नोट नंबर है आपको नोट नंबर को प्रेफरेंस देना चाहिए। तो भैया टेंजिबल एसेट्स का नोट नंबर 2 है, ढूंढिए सवाल में टेंजिबल एसेट का नोट नंबर 2। आपको साफ साफ दिखाई देगा कि टेंजिबल एसेट्स में आपको दे रखी है मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू 2021 में 1.5 लाख है और 2022 में 2 लाख हो गई है। इसका मतलब मशीनरी 1.5 लाख से 2 लाख बढ़ गई है। क्या कोई और इंफॉर्मेशन है मशीनरी के बारे में, बिल्कुल दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे हमें बता रखा है कि सारी मशीनों पे जो डेप चार्ज हुआ था, सारी मशीनों पे जो डेप चार्ज हुआ था वो हुआ था 20,000। तो भैया मैंने जो आपको सिखा रखा वही आपको करना है। अब हम बना लेते हैं। आपको भैया ने बताया था जहां पर मशीनरी का बैलेंस और साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा हो, वहां पर 2 अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा मशीनरी अकाउंट और एक आपका बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है, तो आपको सिंगल अकाउंट क्रिएट करना है बेटा। देखो कैसे क्रिएट करेंगे। मशीनरी अकाउंट, क्या बताया था मैंने, मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों, एसेट्स का हमेशा क्या होता है, अच्छा बैलेंस डेबिट होता है। तो यहाँ पर आपको जो डेबिट बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई,
हो गया, मिल गया। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको दिया हुआ है, तो कौन सा क्वेश्चन निकाल दिया मैंने, हाँ, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे जो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.5 लाख। तो यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, भाई जगह कम है इसलिए इस तरह से लिख रहा हूं। तो आपको बैलेंस बीडी मिल जाएगा 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख नहीं दिख रहा, बोल रहा हूं 1.5 लाख। और क्लोजिंग में आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी, तो क्लोजिंग में आपका आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। इसके बाद में भैया ने आपको बताया था कि जब सिंगल अकाउंट बनता है, जब सिंगल अकाउंट बनता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं होता और सिंगल मशीन अकाउंट आपका तैयार किया जाता है, तो ऐसे केस में जो मशीन सेल होती है उसकी सिर्फ दो चीजें इसमें आती हैं। जो मशीन सेल होती है वो कितने में सेल हुई और उस पर एक तो कितने में सेल, उस पर लॉस हुआ या प्रॉफिट, सिर्फ दो चीजें, एक तो कितने में सेल हुई, प्रॉफिट हुआ या लॉस, बस दो चीजें आती हैं। ठीक है, तो क्या कोई मशीन सेल हुई है सवाल के अंदर, देखें जरा। बिल्कुल बेटा हुई है, एक मशीन सोल्ड हुई है। तो मैं उसका हिसाब किताब यहाँ कर रहा हूँ बच्चों। उसकी जो कॉस्टिंग बता रखी है मशीन की, मशीन की कॉस्टिंग है 50,000 और वो भैया सोल्ड की गई है मशीन। अच्छा, मशीन की कॉस्टिंग 50,000 है और उसके ऊपर जो एक्यूमुलेटेड डेप लगा है, टोटल डेप जो चार्ज किया गया है, वो टोटल डेप चार्ज किया गया है 26,000 टोटल डेप। तो भाई अगर 50,000 की मशीन पर टोटल डेप लग गया है 26,000, तो उसकी क्या वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू क्या आ गई, बुक वैल्यू। तो 26 4 30 40 50, तो 24,000 बच्चों। ठीक है, ये इसकी बुक वैल्यू हो गई। और ये कितने में सेल हुई है, ये सेल की गई है, ओ शिट, ये सेल की गई है सिर्फ 10,000 रुपए में। इस पे भयानक लॉस हो गया है, इस पे तो भयानक लॉस हुआ है बच्चों। ठीक है, तो इस पे लॉस कितना भयानक हुआ है देख रहे हैं आप, 14,000 का लॉस हुआ है। तो भाई भैया ने क्या सिखाया था, जो मशीन बिकती है क्या वो कितने की सेल हुई और उस पर कितना लॉस हुआ, सिर्फ ये दो चीजें इसमें जाने वाली हैं। तो जो सेल हुई है मशीन की बाई बैंक लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखते हैं सेल, जितने की सेल हुई है। मशीन सेल हुई है आपकी, जीरो ज्यादा लगा दिए, अच्छा अच्छा अच्छा, ये है कंटेंट, ऐसे लिखा था। तो देखो सेल हुई है 10,000 में और उस पे लॉस हुआ है P&L लॉस, उस पे लॉस हुआ है 14,000 का। मैंने फिर से बता रहा हूं, जब सिंगल अकाउंट बनता है तो जो मशीन बिकती है सिर्फ उसकी दो चीजें आपको लिखनी है, एक तो कितने में सेल हुई है, कितना लॉस हुआ है। उस पे जो टोटल डेप लगा मशीन पे वो हम नहीं दिखाते हैं। फिर कौन सा डेप दिखाना है सर, हाँ सारी मशीनों का जो डेप लगा है, सारी मशीनों पे जो डेप लगा है करंट ईयर में वो दिखाना है, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए, सेकंड नंबर पे दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर। तो सारी मशीनों पे पूरे साल में जो डेप लगा है वो लगा है 20,000 और वो आपको यहां दिखाना है 20,000। बस इसके बाद में कुछ नहीं करना, टोटल करना है, आपका काम हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। मजाक कर रहा हूँ, नहीं बोल रही हूँ कि बुराई भी नहीं यार, भगवान का नाम लेने में दिक्कत क्या है। तो देखो थोड़ी आदत खराब है मेरी मजाक करने की। तो 1.5 लाख। वैसे एक बात है बच्चों, ऑनलाइन क्लास लेना बहुत ही बोरिंग है। जब हम इतने सारे स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाते हैं और जब ये ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो सच में बहुत बोरिंग लगती है ऑनलाइन क्लास, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग।
10,000, 14,000, 20,000। ओहो, आपने भी नहीं बताया। ओपनिंग बैलेंस जो है मशीनों का वो है 150, लेकिन जो क्लोजिंग बैलेंस है मशीनों का वो है 2 लाख। ओपनिंग तो बेटा कोई देखो दिया हुआ है साफ साफ, नोट नंबर 2 में साफ साफ बता रखा है 2021 में बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 150 है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख। ठीक है, चलिए तो अब जो इसका टोटल आने वाला है, तो इसका टोटल आएगा 2,20,000, 14,000, 10,000, तो 2,44,000, 2,44,000 यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, और ये जब 150 माइनस तो 94 आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, 94,000 क्या निकल के आया बच्चों? मैंने बच्चों को सिखा रखा है, ये निकल के आ गई आपकी परचेस। क्या निकल के आ गई आपकी? ये परचेस। और भैया ने सिखाया था जो सेल होती है वो जाती है आपकी कहां पर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होने जाती है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होती है। और जो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ये जो हमारा लॉस है ये कहाँ जाता है? ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ पहुंचेगा? प्लस होने जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और जो आपका ये सारी मशीनों पे टैप लगा है ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा? प्लस होगा। और ये हमने परचेज करी है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगी? माइनस होगी। तो जो चीज हमें जिस तरह से दिख रही है उस तरह से हमें शो करना है। तो हमें क्या मिल चुका है बच्चों? हमें मिल चुका है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो हम इसे कहाँ दिखाएंगे? नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश, नॉन कैश, या फिर क्या कहलाएंगे? नॉन ऑपरेटिंग आइटम। वो वाले आइटम नहीं है, आइटम है, समझ में आई? अच्छे वाले आइटम। तो देखो नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो देखिए भाई, तो इसमें हमारा डेप आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन एक लॉस है और इसे प्लस करना है आपको, तो ये आपका 20,000 प्लस में आ जाएगा। और ये जो है प्रॉफिट लॉस, ये भी आपका जो लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल, ये भी 14,000 यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। 2 आइटम चले गए, कोई रह गया क्या? रह गया ना, सेल रह गई। सेल कहाँ जाएगी भाई? सेल यहाँ पहुंचेगी, सेल ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी की जो सेल हुई है 10,000 की, वो यहाँ प्लस में आ जाएगी। और उसके बाद में क्या देख रहे हैं हम? ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये बंदू रह गए। परचेस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होती है? परचेस ऑफ मशीनरी 94,000, ये नेगेटिव हो जाएगी। और देखो मेरी इंक थोड़ी कम हो रही है पेन में, वैसे भी इंक डालता रहता हूँ क्लास में, यहाँ पे भी डालनी पड़ेगी। भाई आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बच्चों, या शायद नहीं करना पड़ेगा। चलो हो गया काम। अरे यार मुझे लगा कि यहाँ नहीं मिलेगी। अरे यार अगर ये ओपन नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। चलो रुक जाओ, वेट करो। अरे यार रुकावट के लिए खेद है। वीडियो को एस्केप कर देना। मैं तो नहीं कर सकता कुछ यहाँ पे उपाय, पर तुम तो कर सकते हो ना। जहाँ पे मैं ये टाइम पास कर रहा हूँ ना, वहां से वीडियो को एस्केप करके आगे से देख लो। ठीक है,
जुकाम ने बड़ा दुखी कर रखा है यार, ठंड का महीना और जुकाम है बड़ा गंदा। चलो देखो बच्चों, वापस आ गए हैं हम आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे सेल ऑफ मशीनरी का प्रोसेस कंप्लीट, परचेज ऑफ मशीनरी का प्रोसेस कंप्लीट, ईच एंड एवरी आइटम हमने वहां पर पुट अप कर दिया है। और मैं इस जगह चाहिए मुझे भाई, तो मैं इसे अब रफ कर रहा हूं। चलिए अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन में अगला जो आइटम है, टेंजिबल का प्रोसेस तो हमने कर लिया खत्म। अब है इंटेंजिबल एसेट्स। तो अगर आपको याद हो तो भैया ने बताया था कि जब गुडविल आपकी गिर जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू कम हो रही है आपकी, आप गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं 2021 में गुडविल 20,000 है और 2022 में 40,000 हो गई, तो हमने और गुडविल किसी की परचेज कर ली होगी, मैंने आपको बात समझाई थी। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें इंटेंजिबल एसेट्स के आगे नोट नंबर 3 का है देखने के लिए। चलिए देखते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। देखा, गुडविल दी हुई है। तो गुडविल में क्या देख रहे हैं कि हमारी गुडविल 2021 में 40,000 है और 2022 में हमारी गुडविल 33,000 हो गई। इसका मतलब हमारी जो गुडविल है बच्चों वो क्या हो गई, घट गई, राइट ऑफ हो गई। हम जैसे पहले अच्छा काम कर रहे थे, अब हमने उस तरह का काम करना शायद बंद कर दिया, हमारी रेपुटेशन गिर रही है। तो गुडविल राइट ऑफ। तो जब गुडविल राइट ऑफ होगी तो इसे करेंगे प्लस, और इसमें जो वैल्यू गिर रही है वो गिर रही है 7,000 से, तो 7,000 आपके किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। टेंजिबल का प्रोसेस खत्म, इंटेंजिबल का खत्म। अब हमारा है करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई है, इन्वेंट्री दिया हुआ है। चलो देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या अवेलेबल है हमारा। देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो रह गया उसे देखते हैं। हमने फर्स्ट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है खत्म कर दी है, सेकंड भी खत्म कर दी है। थर्ड में लिखा है इंटरिम डिविडेंड वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर 10% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कहा गया है कि इंटरिम डिविडेंड जो पेड करना है वो करना है इक्विटी शेयर कैपिटल पे। किस पे पेड करना है स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल पे आपको पे करना है। तो इक्विटी शेयर कितने हैं ध्यान रखना, यहाँ तो खैर ओपनिंग में भी जो इक्विटी शेयर मतलब एक ही तरह के शेयर है। आप बैलेंस शीट में आइए और बैलेंस शीट पे देखिए शेयर होल्डर फंड में आपको शेयर कैपिटल दिया हुआ है और शेयर होल्डर शेयर कैपिटल आपको 2 लाख और 2 लाख ही दिया हुआ है। यहाँ पर बड़ा नहीं है, लेकिन आप ये बात ध्यान रखेंगे जो ये हमें देना है 10% डिविडेंड, ये हमेशा हम ओपनिंग शेयर पे ही देंगे, क्लोजिंग पे कभी नहीं देते हैं, ओपनिंग पे ही देते हैं। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में और क्लोजिंग में तो सेम ही है। 2 लाख पर 2021 की जो वैल्यू है 2 लाख, आप उस पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मैंने जो ये डिविडेंड पे किया है, ये जो मैंने दिया है 2021 में जो वैल्यू है 2 लाख शेयर कैपिटल की, शेयर कैपिटल की जो वैल्यू दे रखी है 2 लाख, इस पर पे कर रहा हूं मैं 10%। ये आ गया हमारा इंटरिम डिविडेंड। तो भैया ने आपको सिखाया था ना कि टप्पी में ट्रांसफर टू रिजर्व यहाँ है ही नहीं क्वेश्चन में, और प्रोविजन फॉर टैक्स का हमने प्रोसेस कर लिया, प्रपोज डिविडेंड क्वेश्चन में है ही नहीं। तो क्या मिल गया यहाँ पे मैं क्वेश्चन में, इंटरिम डिविडेंड। क्या करना है इंटरिम डिविडेंड, कितना है निकलकर 20,000, तो 20,000 आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए और इस तरह से आपको मिल जाएगा एनपीबीटी। तो एनपीबीटी आपका जो बैठने वाला है भैया जरा ध्यान से देख लो क्या आने वाला आपका एनपीबीटी 75, 45, 20 प्लस करेंगे तो ये आएगा 1,40,000 आपका। तो एनपीबीटी आपको मिल गया, एनपीबीटी 1,40,000। तो इस तरह से हमने एनपीबीटी की भी कैलकुलेशन मेरे प्यारे बच्चों कर दी है। ठीक है, तो अब आप देखते हैं अब हमारा लास्ट में क्या रह गए हैं, हमने नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल भी कर दिए। अब हमें क्या करना है आगे का प्रोसेस, करंट एसेट्स में आ जाइए। करंट एसेट्स में आपको क्या दे रखी है,
करंट इन्वेस्टमेंट, इसका यूज तो हम एंड में करते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट का यूज तो हम एंड में करते हैं। इन्वेंट्री, स्टॉक, स्टॉक हमको क्या बताया था, इन्वेंट्री करंट एसेट्स है, अगर बढ़ेगी तो माइनस और घटेगी तो प्लस। इन्वेंट्री आपकी बढ़ रही है, आपकी इन्वेंट्री 2,00,000 क्या कहते हैं, आपकी इन्वेंट्री 1,80,000 से 2,15,000 हो चुकी है, तो कितनी बढ़ गई भाई, आपकी 35,000 बढ़ चुकी है। मैंने क्या बताया था, बढ़ने पे क्या करेंगे, माइनस, तो भैया उल्टा करने वाले हैं और ये आपके हो जाएंगे माइनस। कितने आए, 35,000, ये आपके माइनस हो जाएंगे। और ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल आपके घट गए हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, मैं समझ जाना, समझदार बच्चे हो। ट्रेड रिसीवेबल आपके क्या हो रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल आपके 60 से 50 हो गए, घट गए, एसेट घट गई, घटने पे क्या करनी है, प्लस करनी है, तो 10,000 आपके प्लस हो जाएंगे। और बेटा इसके बाद में हमारा कैश बैंक है, इसका बाद में यूज करते हैं कैश बैंक का हम। और हमें देखिए अदर करंट एसेट्स, और नोट नंबर 5 दिया हुआ है, नोट नंबर 5 में हमें दे रखे हैं प्रीपेड एक्सपेंस। क्या दे रखे हैं बच्चों, हमें दे रखे हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस भी तो हमारी करंट एसेट्स होती है, और ये क्या हो रहे हैं, देखिए करंट एसेट्स आपकी घट रही है, करंट एसेट्स मतलब प्रीपेड आपके जो है, प्रीपेड एक्सपेंस आपकी करंट एसेट्स होती है, और ये घट रही है, घटने पे क्या करते हैं, करंट एसेट्स को प्लस करते हैं, तो आपका ये डेटा भी किस में आ जाएगा, एड में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमने पूरा क्वेश्चन लगभग लगभग अप्रोक्स कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट प्रोसेस हमें देखना है, एक बार चेक कर ले एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। 1,40,000 भी है, और भैया 20,000 भी आपका है, 14,000 भी मिल गया है, 7,000 भी है इसमें, और 17,000 भी अवेलेबल है, 35,000 भी अवेलेबल है, 10,000 भी अवेलेबल है, 5,000 भी अवेलेबल है, और 35,000 भी अवेलेबल है। तो उसमें सारे के सारे आइटम अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन एंड गुड। तो बेटा यहां से इसका जो आएगा आपका आइटम, वो आएगी ए निकल कर आएगा, और जो ए की वैल्यू आपकी निकल कर आ रही है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो आ रही है 1,09,000। आप देख लेना कैलकुलेट करके, और मैं भी एक बार देख लेता हूँ भाई, क्या पता ना आए। तो 1,40,000 प्लस 50,000 प्लस 14,000 प्लस 7,000 माइनस 17,000 माइनस 35,000 प्लस 10,000 और प्लस 5,000 माइनस 35,000। आपको दिखेगा नहीं लेकिन सेम आ रहा है, 1,09,000। ठीक है, और इसके बाद में और मैच कर लेते हैं डेटा। तो यहाँ पर जो हमारी ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसमें 94,000 ठीक है, 10,000 भी ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ से भाई एक आइटम प्लस का एक माइनस का है, तो बी वैल्यू क्या निकल कर आएगा, -84,000, आपका ये निकल कर आएगा बी। और हमारा क्या निकालना है, हमें सी निकालना है। अरे सी में कोई आइटम नहीं है, हाँ सी में एक आइटम है। तो सी में हमने क्या किया था, आपको मैंने बताया था, जो इंटरिम डिविडेंड होता है, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड जो हम पेड करते हैं वो किसका पार्ट बन जाता है, एनपीबीटी में प्लस हो जाता है। लेकिन जो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, सॉरी इन्वेस्टिंग नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें हमें पेड कर रहे हैं डिविडेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा डिविडेंड पेड में माइनस में आ जाएगा। तो कितने पैसे आ जाएंगे डायरेक्टली, कितना पेड किया डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड हमने पे किया है 20,000 नेगेटिव। तो हमारा इस तरह से सी, हमारा सी कितना आ गया 20,000। अब भैया ने आपको क्या सिखाया था, अब भैया ने आपको सिखाया था कि आप ए और बी और सी प्लस करेंगे। ए कितना है हमारा 1,09,000, बी प्लस करेंगे तो बी हमारा नेगेटिव है 84,000, 84,000, और प्लस करेंगे, ये तो नेगेटिव है
और हमारा -20,000। और इसमें भैया ने क्या बताया था, फिर से बता रहा हूं, ओपनिंग कैश एबीसी में जुड़ जाएगा, ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट जुड़ जाएंगी, और अगर कोई ड्राफ्ट है ओपनिंग वो जुड़ जाएगा, चेक जुड़ जाएगा, और मार्केटेबल सिक्योरिटी बेटा स्पेशली इस क्वेश्चन में जो जानदार चीज आई है वो है मार्केटेबल सिक्योरिटी, वो भी क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले जब हम करंट इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में देखेंगे, तो करंट इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में देखेंगे तो नोट नंबर 4 मिलेगा। आप जब नोट नंबर 4 में आएंगे तो नोट नंबर 4 में लिखा होगा मार्केटेबल सिक्योरिटी, आपको इसे यूज करना है इस तरह से। मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग में ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी जुड़ जाती है, तो इसमें ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है वो है 12,000, तो 12,000 ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी ऐड हो जाएगा। और क्या देखेंगे हम, कैश, तो करंट इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट हो गया, इन्वेंट्री का हो गया, ट्रेड का हो गया, कैश और बैंक। ओपनिंग कैश कितना है बच्चों, 8,000, ओपनिंग कैश है 8,000 आपका, ओपनिंग कैश हो गया, ठीक है। बस अब जरा देखते हैं इसका टोटल कितना आता है हमारा, ओपनिंग कैश 8,000, ठीक है। चलो देखते हैं क्या टोटल आता है इसका। 1,09,000 माइनस 84,000 माइनस 20,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000, तो भाई आपका वैल्यू आ रही है, आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 25,000 आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो आपकी वैल्यू इसकी आ रही है 25,000। और अगर हमने ठीक किया है तो क्लोजिंग कैश हमारा क्या बैठना चाहिए, इतना ही आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो करंट इन्वेस्टमेंट एडिशन जो आपका नोट नंबर 4 है वहां पे आप देखेंगे जो क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी है वो कितनी है, 15,000 है। और जो आपका इसमें क्लोजिंग कैश दिया हुआ है, क्लोजिंग कैश वो कितना दिया है बच्चों, 10,000। इस तरह से आपका टोटल क्या आ गया, 25,000। और ये प्रूव हो गया कि हमने बिल्कुल ठीक किया है ये सवाल, इसमें रत्ती भर की भी गलती कोई नहीं हुई। तो बेटा इस तरह से भैया आपके लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे, और मैं चाहता हूं कि मेरे वो बच्चे जिन्हें मैं स्पेशल प्यार करता हूं, जिनसे मुझे उम्मीदें हैं, वो मेहनत करें मेरे साथ। और मेरी मेहनत आपको दिखाई दे रही है कि अभी अगर मैं टाइम बताऊं ना तुम्हें, अभी टाइम हो रहा है, लो भाई 12:30 हो चुके हैं, आधे घंटे बाद 12:30, हाँ 12:30 नहीं, आपका 1 बजने में आधा घंटा बाकी है। अब सोचिए इस वीडियो को मैंने आपको इतनी देर रात तैयार किया है आपके लिए। मेहनत करते रहिए बेटा, ऑल द बेस्ट।